एपिसोड 228 किचन में रौनक। मीनाक्षी जी, प्रत्यूष और अमृता जी की आंखें आने वाले खतरे को भाप कर डर रहे थे। वहीं महेंद्र सिंघानिया बेखौफ अरशद की आंखों में देखते हुए बोले, तुम्हारा वापस से यह अंदाज देखकर लगता है तुम फिर अपने परेशान से नाराज हो। क्या फिर इस परिवार ने तुम्हें निराश किया है? जवाब देने से पहले अरशद ने कुछ पल ध्यान से अपने दादाजी को देखा, फिर सिगार को नीचे गिराते हुए उसने हल्की मगर डरा देने वाली मुस्कान होठों पर सजाते हुए बोला, निराश वो होता है जिसे उम्मीद होती है, और उम्मीद वो रखता है जिसे अपने आप पर यकीन नहीं होता, और मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है। यह परिवार मुझे हमेशा निराश करता रहेगा। अब जब तुम इस बात को समझते हो तो वजह भी बता दो। मैं जानना चाहता हूँ, इस बार तुम्हें निराश करने की हिम्मत किसने कर दी है? महेंद्र सिंघानिया की यह बात सुनकर अरशद हंस पड़ा। महेंद्र सिंघानिया को देखते हुए उसने हंसते हुए कहा, दादाजी, मैं हमेशा से सोचता था आखिर इस परिवार के लोग गलतियां करके खुद को मासूम कैसे दिखा लेते हैं, और इसका जवाब मुझे आपके रूप में मिला। वो आप है जिसकी वजह से यह परिवार एक साथ होकर भी एक साथ नहीं है। आपकी ही शह का नतीजा है जो यह परिवार हर बार कुछ ऐसा कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अरशद से यह सब सुनकर महेंद्र सिंघानिया की बूढ़ी आंखें बड़ी हो गई। अरशद पर नाराज होते हुए वो बोले, तो तुम यहाँ मेरी गलतियाँ गिनाने आए हो? इस पर अरशद ने बेहद शांति के साथ कहा, अब मेरी इतनी औकात नहीं रही जो मैं आपको आपकी गलतियाँ गिना सकूं। आप मुझसे बड़े हैं और हालातों को मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं बस आपको आईना दिखा सकता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ मेरा ऐसा करना व्यर्थ है, इसलिए मैं यह प्रयास भी नहीं करूँगा। मेरे यहाँ आने का कारण निया है। निया। जैसे ही महेंद्र सिंघानिया और बाकी परिवार के लोगों ने अरशद से निया का नाम सुना, उन्हें अपना हाथ कपकपाता महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से खुद को मजबूत दिखाते हुए महेंद्र जी बोले, तुम्हें उससे क्या काम है? क्या आप मुझे अपनी बहन से बात करने के लिए भी आपकी इजाज़त लेनी होगी? कहते हुए अरशद ने एक सरसरी नज़र महेंद्र जी पर डाली। आज वो उनसे किसी भी तरह की बहस के मूड में नहीं था। उसने महेंद्र सिंघानिया को इग्नोर किया और अपनी मॉम से बोला, मॉम, उसे कॉल करके पूछिए उसे वापस आने में कितना समय लगेगा। मीनाक्षी जी ने अरशद की बात को नकारने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने हाँ कहा और निया को कॉल करने लगी। पूरी बेल जाने के बाद भी जब निया ने कॉल पिक नहीं किया तो मीनाक्षी जी ने फिर प्रयास किया। एक के बाद एक कॉल के बाद भी निया ने कॉल का जवाब नहीं दिया तो मीनाक्षी जी को उसकी चिंता होने लगी। यह देख प्रत्युष ने पूछा, बड़ी मोम, क्या हुआ? तो मीनाक्षी जी बोले, वो कॉल नहीं उठा रही, मुझे डर लग रहा है अरशद नाराज न हो जाए। प्रत्युष ने एक नज़र अरशद को देखा, फिर अपना फ़ोन ऑन करते हुए बोला, मैं पायल को कॉल करता हूँ, उसे पता होगा निया कहाँ है। मीनाक्षी जी ने हाँ में सिर हिलाया और प्रत्युष ने पायल का नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव उमड़ने लगे। उसने परेशान होते हुए सोचा, ये दोनों लड़कियां कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं दोनों पर फिर किसी मुसीबत पर नहीं फंस गई? उन्हें परेशान देख अमृता जी बोली, क्या हुआ? वो वापस तो आ रही है ना? प्रत्युष ने टाइम देखा। रात के 7:30 हो चुके थे और इस समय तक दोनों घर आ जाती थी। उसने कहा, मोम, मुझे अभी बाहर जाना होगा। इतना कहकर प्रत्युष हॉल से बाहर चला गया। अरशद जो फोन पर किसी से बात करने में लगा था, उसने जाते हुए प्रत्युष को देखा और फिर अपनी मोम को। उसे हालात को समझने में देर नहीं लगी। कॉल पर बात करते हुए उसने अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया और अगले ही पल वो आदमी भी घर से बाहर चला गया। दूसरी तरफ डेस्टिनी विला का माहौल खुशियों से भरा था। सेफ को साइड में खड़ा करके अनन्या वंश और अयान के साथ रात के पकवान बनाने में लग गई थी। उसने वंश और अयान को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, वंश, आटे को अच्छे से गूंथना वरना पुड़िया नहीं फूलेगी। अयान, आलू थोड़े बड़े बड़े काटो, ये बहुत छोटे हैं। दोनों को इंस्ट्रक्शन देते हुए अनन्या ने खीर में डालने के लिए नारियल ग्रीस कर लिया। चावल धोने के बाद उसने खीर बनाने के लिए पतीला भी चढ़ाया दी। शेफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उल्टा अनन्या ने उन्हें किचन से बाहर निकाल दिया और मुस्कुराते हुए उनसे बोली, अरे आप सब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने पहले भी तो कहा था मुझे खाना बनाना आता है। बेचारे शेफ अनन्या के आगे लाचार थे, आखिर वो उनकी बॉस थी। किचन में वापस आते हुए अनन्या बोली, मैं सब्जी बना लेती हूँ और तुम दोनों पूरी तल दो। और हाँ, अरशद ऑयली खाना कम पसंद है, इसलिए उसके हिस्से का आटा बचा देगा।
आखिर में अरशद के लिए रोटियां बना लूंगी। एक तरफ खाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही, वहीं विला में मेहमानों ने दस्तक देने का मूड बना लिया था। एंट्री गेट से 2 कार डेस्टिनी विला में एक साथ दाखिल हुई। एक कार से पट्टियों में लिपटा मुन्ना बाहर आया, वहीं दूसरी कार से आंखों पर लेंसेज चढ़ाई अधीरा बाहर निकली। दोनों ने डेस्टिनी विला को देखा। हॉस्पिटल के बंद कमरे में 4 दिन बिताने के बाद आज घर वापस आकर मुन्ना की आंखों में चमक थी। आज जो हुआ उसे याद करते हुए अधीरा अरशद का सामना करने से झिझक रही थी, मगर उसे अनन्या को भी देखना था, इसलिए उसने अपनी झिझक को साइड किया और अपने कदम विला के अंदर जाने के लिए बढ़ा दी। तभी उसके पीछे से सुनी सुनी आवाज आई, कौन हो तुम? अधीरा ने उस इंसान को देखा। यह कोई और नहीं, मुन्ना था।